हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे के जो सवाल है आगे करेंगे, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 3 जो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो लाइक होता है वो होता है जो भी कोई व्यक्ति करवाता है, लाइक कीजिएगा तो उसको मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। शेयर का मतलब ये होता है कि दूसरे बच्चे जो नीडफुल है, उनको जरूरत है, अगर उनको आप भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो कभी कभी होता है कि उनको भी बहुत काम आ जाता है और आपको धन्यवाद देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब इसलिए भी जरूरी है कि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि कोई वीडियो अब मैं अगर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप लाभांतरित होते रहेंगे। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा है, वो आपको पता ही होगा 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 12th तक जो सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस एनआईएस बोर्ड 10th +2 जो है एनआईएस बोर्ड को कवर करता है, प्लस जो है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है 8 सब्जेक्टों को भी कवर करता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक। और एमए जो है, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे बनाया जाता है। तो इतना विस्तृत होने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी त्रिपाण स्टडी सेंटर लिखिएगा, क्या पता आपको नाम तक याद ना रहे, तो ये आपके लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। इसलिए सोचिए मत, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए क्या लगा हुआ है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग है, तो a का स्क्वायर दिया क्यू दिया हुआ है, प्लस b का क्यू दिया हुआ है, प्लस जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस 12a to b, ठीक है, प्लस 6 क्या दिया हुआ है, 6ab का स्क्वायर। देखिए सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल सिर्फ कहता है मुझे करो, तब जाके मैं तुम्हें समझ आऊंगा। अब देखिए सवाल को जो इस फॉर्म में होता था, मैंने सवाल करवाया भी था आपको, जो आपने 6th क्वेश्चन किए होंगे ना, 6th सेम वैसा ही है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हमें a + b का क्यू है इक्वल टू a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू, सॉरी c तो जाना ही नहीं है, यहाँ पर 3ab आएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab की 2, इसी फॉर्म में है सवाल। अब इन दोनों को हमें पता है कि ये प्राइमरी नंबर है, तो 8 का 2 हो जाएगा 2, a का a हो जाएगा प्लस b, इनको q बना दीजिए। अब इसको भूल जाइए, अब इसको फॉर्मूला में इसको ना अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आंसर सही आ गया, बराबर आ गया, तो समझिए कि आपने जो अप्लाई किया था वो सही था, परफेक्ट था। प्लस देखिए 3 × 2a का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा b, और प्लस कितना आएगा 3 × 2a × b का स्क्वायर, ये है। अब देखते हैं हम अप्लाई करके, इसको भूल जाइए फिलहाल, अब इसको कीजिए। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करो, 8 का जो होगा q आ जाएगा, प्लस b का कितना आ जाएगा q। अब इसको देखिए 2 को 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 × 12 a का स्क्वायर b, और 3 × 2 = 6a का स्क्वायर। अब देखिए क्या ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है, देखिए कर रहा है मैच। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब जो है इसका आंसर जो होगा यही होगा, 2a + b का q। आंसर दोस्तों ये भी है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर जो होगा आपको इसको 3 टाइम लिख के दिखाया गया होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मत समझना कि मैंने कल गलत करवा दिया है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बार 3 बार भी लिखा आया जा सकता है, या आपके बुक में भी कहीं होगा तो उसमें भी 3 बार, इसका मतलब ही होता है 3 टाइम। तो कन्फ्यूजन आपने नहीं होना है, समझदार बनना है, क्योंकि समझदार ही व्यक्ति आगे चल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, सेकंड क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, 3 सिर्फ इसमें माइनस दे दिया इसने, ठीक है। क्वेश्चन वही है 12a, ठीक है, और प्लस 6ab की 2। सवाल भी मुझे याद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें माइनस के लिए अप्लाई करने के लिए कह दिया है। देखिए q हो जाएगा a की 3 - b की 3 -3ab प्लस 3ab। सवाल देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत है। हो गया, देखिए अब इसमें क्या है, देखिए ये है तो ये 2a लेना पड़ेगा आपको -b q।
अब इसको देखना है, आप इसको भूल जाइए सवाल को, आप अप्लाई करके इसको देखिए। 2a की जो होगा q हो जाएगा माइनस b का q माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू जो है 2a इंटू बी का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अप्लाई कीजिए। 2a का कितना हो जाएगा, 2 करेंगे तो 8 a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 2 टू 4 4 3 12 12 a की 2b और इसको कीजिएगा 6 a b का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने बनाया था 2a माइनस बी का क्यूब, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इसको चाहो तो आप 3 बार भी लिख सकते हो, a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये 3 टाइम भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं दोस्तों, 27 है माइनस जो है 125 a का क्यूब, ठीक है, माइनस 135 a, ठीक है, a है और प्लस है 225, ठीक है, 225 b। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपने जो है बुक में देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे समझदार हैं वो अपना बुक में भी देख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 27 दिया हुआ है, माइनस से तो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और प्लस 3ab की 2, ठीक है। अब इसमें देखना है कि 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, माइनस ये किसका होता है, 5 का होता है, a क्यूब। अब हमने सवाल को देखना भूल जाना है, अब हम इसको अप्लाई करके देखना है। 3 माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस लगाएंगे, 5 का a का कितना होगा क्यूब। अब देखिए यार मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं क्यों दिख भी नहीं रहा होगा आपको, तो ये मैं यहाँ से कर देता हूँ, प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 की क्यूब, यही है ना, ओ सॉरी स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर, यही है। आप कितना जाएगा देखिए, इसको कीजिए 27 माइनस 125 a का क्यूब। अब 3 3 जा कितना जाएगा 9 9 27 27 5 जा 135 माइनस 135a। अब इसको देखिए 25 5 5 जा कितना होता है 25 हो जाता है, 25 9 जा 25 9 जा देखिए कर दिए 45 के 5 18 19 20 21 22 छोड़ दिया ना, तो कितना गया यहाँ पर प्लस 225 a का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों जो है मैचिंग कर गया, तो इसका मतलब जो आंसर हमने बनाया था 3 माइनस 5a, ठीक है, का क्यूब, इट इज अ राइट आंसर। इसको आपको 3 बार भी लिखी हुई दिख सकती है, तो कंफ्यूजन होना नहीं है, सवाल करना है और आगे बढ़ना है, यही तो सवाल की खासियत है। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 8th का जो है 4th पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर के जो है इंपॉर्टेंट फेवरेट रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मैं कहता हूँ फेवरेट रह रहा है तो उन क्वेश्चन पर ध्यान देना अधिक चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं जो है ये बात बोलता रहता हूँ, तो ये आपके लिए फायदे में रहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है a का स्क्वायर b, और अगला क्या है प्लस 108 a b का स्क्वायर। सवाल यह है कि माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, a का स्क्वायर क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। अब इसको देखिए हम पहले देख लेते हैं अप्लाई करके। देखिए 64 किसका होता है, 4 का होता है ना, 4 a का स्क्वायर देखिए क्यूब कीजिए, और 27 तो पता ही आपको 3 का होता है, ठीक है, b रखिए क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b, और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। कोई खास नहीं होता दोस्तों, बहुत इजी होता है। अब आपको पता होगा कि 64 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 64a का क्यूब माइनस 3 का कितना होता है 27b का क्यूब माइनस 4 4 जा 16 होता है,
और 3 3 9, 69 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आता है 144 a का स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए 3 3 9, 9 2 27, 27 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 108 ही आएगा। कहते हैं जब अपना लक्ष्य जो सही होता है, निर्धारित होती है, तो सवाल में कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहती। अब देख सकते हो कि ये जो हो गया बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, देखिए ये बनाया था ना, तो इसका मतलब था 4a माइनस 3b, ठीक है, का क्यूब। तो ये आंसर होगा। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन आपको पता है ना कि इसको वहाँ पर 3 फॉर्म में लिखे होते हैं, तो वो आपने मिसिंग नहीं करना, लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर तो आपका आ चुका है। तो कहते हैं थोड़ी सी फॉर्मेट के लिए या थोड़ी सी तकलीफ के लिए हम जो है इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब इसका जो है हमारा 8th का जो है लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5th है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट में से रहा है, थोड़ा ये विचित्र लगता है लेकिन होता नहीं है। कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं है। 27 है, पी का क्यू है, ठीक है, -1 2 1 6 है, ठीक है। उसके बाद क्या, -9 2 पी का स्क्वायर है, और लास्ट में क्या है +1/4 पी का जो है क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्वेश्चन जो है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने बुक में देख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि साथ में बुक रखो, आपके फायदे के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमने इसमें देखिए माइनस में है, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि यहाँ पर माइनस का ही फॉर्मूला जो है अप्लाई हो सकता है। ठीक है, -b का क्यूब -3ab + 3ab की 2। ठीक है, अब सवाल देखिए इस फॉर्म में है, तो हमें पता है कि 27 जो होता है 3 का क्यूब बनता है। ठीक है, और ये पता ही हमें 126 जो होगा 216 किसका होता है दोस्तों, हाँ, तो ये हो जाएगा 6 का। 36 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 36 का, यानी 6। ठीक है, इस फॉर्म में सवाल है हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करके देखना है कि जो हमारा ये गिवन है, जो हमने फार्मूला बनाया है, क्या उसमें मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करता है तो ये हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा। अगर नहीं कर रहा है, अगर सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो 3 कीजिए, क्या कीजिए, क्यू कर दीजिए। ठीक है, -1/6 का क्या कीजिए, क्यू कर दीजिए। -3 इंटू, ठीक है, रहने इधर नहीं करते क्योंकि इधर दिखेगा भी नहीं आपको, यहाँ पर ही ले लेते हैं हम। -3 इंटू क्या आएगा 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कटता है, इसमें काटना भी पड़ता है इसमें। तो देखिए इसको कीजिए 27 पी का क्यूब -1 216। आप देखिए ये 3 2 जा कट जाएगा, या 2 आ जाएगा ना, आ गया 2। अब देखिए 3 3 जा 9, तो कितना आ गया हमारा -3 3 जा 9 पी का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। और इसको देखिए आप करेगा 6 जा 36 को 3 से काटिए, 3 3 जा 9, तो 9 देखिए ये कितना आ जाएगा, मैं अभी क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए प्लस है ना, तो ये 9p हो जाएगा इंटू 1/16 हो जाएगा, अभी नहीं 36 हो जाएगा। अभी मैंने किया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है इसमें। ठीक है, 36 हो गया। अब 9 से काट दीजिए, 4 आ जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट क्या है, इसका जो एग्जैक्ट होगा वो आएगा p का क्यूब -1/216 -9p का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4p। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया सवाल। देखिए इस फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था 3p -1/6 का क्यूब, वो हमारा करेक्ट आंसर था। यानी कोई भी डाउट नहीं थी आंसर में, सही आंसर निकला है, हमने सही रास्ते पे थे। और इसका आंसर भी बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं 9th क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम व्यू से। देखिएगा 9th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो अपने बुक में भी। हमें वेरीफाई करना है, हमें दिखाना है कि जो ये गिवन है वो इक्वल है। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए तो है सवाल को हमें करना भी जरूरी है। अगर सवाल हम नहीं करेंगे तो हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो गिवन है वो सत्य है और सही है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, देखिए
ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये है वो इसके इक्वल है। तो देखिए इसको तो हमें भूलना पड़ेगा, फिर हम इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ऐसे करना होगा। तो चलिए इसको भूल जाते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x की 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसके साथ, तो माइनस एक्स की स्क्वायर वाई, इसके साथ इसको कीजिए, कितना जगह प्लस, कितना जगह एक्स वाई की 2। अब इसके साथ इसको कीजिए प्लस एक्स की 2 वाई, इसके साथ कीजिए माइनस एक्स वाई की 2, इसके साथ कीजिए वाई की 3। ये हो गया। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटना भी पड़ेगा आपको। ये पहला क्वेश्चन है वेरीफाई के लिए 9 क्वेश्चन का। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर एक्स का, ये इसका है। अब क्या रह गया हमारे पास, देखिए एक्स की 3 प्लस वाई की 3, तो हो गया ना वेरीफाई, वाई की 3, देखिए वेरीफाई हो गया। दोस्तों सवाल मुश्किल नहीं होता है, सवाल जो होता है हम करते हैं मुश्किल उसको। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, इसमें माइनस में है, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 क्या है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वाई। और इसके बाद क्या है, देखिए इसमें स्टेप अधिक नहीं होता है, सिर्फ सवाल करने की जरूरत है। एक्स वाई प्लस वाई की 3 ये है, सॉरी 2 है यहाँ, इसको तो हमें भूलना पड़ेगा, वही करेंगे इसके साथ भी। देखिए एक्स की क्यू हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा प्लस एक्स की 2 वाई, फिर आएगा एक्स वाई की 2। अब इसके साथ कीजिए माइनस एक्स की 2 वाई, इसके साथ कीजिए माइनस एक्स वाई की 2, और इसके साथ कीजिए माइनस वाई की 3। अब ये सारे कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में कैंसिल आउट। अब देखिए क्या रह गया, ये रह गया और ये रह गया, तो एक्स की 3 माइनस वाई की 3, इट इज अ वेरीफाइड आंसर, क्योंकि इक्वल हो गया ना, एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू। देखिए जो इधर साइड था वो इधर साइड है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया कि आंसर इज अ करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं था, और आपके समझ के लिए भी आसान था। उसके पश्चात हमारा है, देखिए क्या है, फैक्टराइज द ईच ऑफ द फ्लोइंग, हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, अब यहाँ अप्लाई करने के लिए आ गया है। ये क्वेश्चन 10th है, ठीक है, जो देख सकते हो 10th का फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हमें बोला कि 27, ठीक है, वाई की 3 प्लस जो है ये 1 to 5 जेड की 3, इसको हमने क्या करना है दोस्तों, फैक्टराइज करना है, यानी जो फार्मूला भी हमने बनाया है उसी को यहाँ अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ए की क्यू प्लस बी की क्यू, यही है फॉर्म में ना, तो क्या था ए प्लस बी और ए माइनस ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, यही सवाल था। तो हमें इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है सवाल को। तो करिए, लगाइए अब इसको, ये सवाल इस फॉर्म में है तो इसमें लगाइए इसको। आपको पता है क्यू का क्या, सिंपली बनाइए, कितना जाता है 3 का वाई का स्क्वायर क्यू प्लस इसको बनाइए, कितना बनेगा 5 का जेड का क्यू, इसका क्या जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा, देखिए 3 स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5 जेड प्लस 5 जेड की स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो इतना तो आ गया होगा, आप तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए इसको हम कीजिए, हमें तो ये चाहिए नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है, तो हम इसको देखना है 3y प्लस 5 जेड, ये हो गया। बाकी क्या रहेगा, देखिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 9y की स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड माइनस प्लस 25 जेड का स्क्वायर, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, सवाल सिर्फ कहता है कि मुझे ढंग से करो बच्चों, ढंग से करो। जो बच्चे करते हैं, जो मेरी बातें मानते हैं, वही आगे भी निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार भी है 343 और ये जो है अच्छा भी है, तो ध्यान से जो है आपको समझने की आवश्यकता है इसमें। अब देखिए फार्मूला, तो देखिए इसमें माइनस है, तो ए का क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल टू क्या लगेगा, ए माइनस बी ए की 2 प्लस, ये फार्मूला बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है, और जिसको फार्मूला याद नहीं है समझ लो उसको सवाल नहीं है। आपको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का होता है,
ठीक है, मुझे पता है इसलिए मुझे समझ है, अगर आपको भी पता होता तो शायद समझ हो जाता। अब हमें पता है कि 3 4 3 जो होता है 7 का क्यूब होता है। आप कहिएगा कि मुझे कैसे याद है? दोस्तों इसको याद करना पड़ता है, याद होता नहीं, करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो करते हैं वही कामयाब भी होते हैं। अब इसको कीजिए 4 का जो है m का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस 4m गुना 7n, ठीक है, जो है प्लस 7n का स्क्वायर। तो ये हो गया। ठीक है, अगर नहीं है देख सकते हो आप, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मुझे पूरे लेने पड़ रहे हैं। यहाँ तक चला गया और आपको दिख भी रहा होगा, तो इसको तो हमें लेना नहीं, चलिए इसके लिए चलते हैं 4m माइनस 7n, ये तो चलिए आ गया। इसको कीजिए मल्टीप्लिकेशन 16m का स्क्वायर प्लस 28m और 7 7 जा 49m का स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए। सवाल जो होता है सिर्फ करने वाले बच्चों को ही अच्छा लगता है, जो नहीं करते उनको कहाँ से समझ में आ जाएगा और कहाँ से वो लोग कर लेंगे और कहाँ से वो समझ लेंगे। चलिए जो भी है वो तो उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है 11th। ठीक है, 11th जो है इसमें ये बोला गया कि फैक्टराइज करना है। आपको दिया हुआ है 27, ठीक है, x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, ठीक है, माइनस 9xyz। ठीक है, ये z है, z। अब इस सवाल में हम कर क्या सकते हैं? ये सवाल अगर समझिएगा तो बहुत ही ये सवाल कुछ इस तरह का है, -3abc। ये तो प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने लगाया है वो इक्वल है कि नहीं। तो देखिए 27 है, 3x क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3 इंटू 3x गुना y गुना z। जब ये बात सही है कि 3 3 का 9 आ जाएगा और ये फॉर्म में भी सही है, तो इसका मतलब है कि हमें सवाल जो कहता है कुछ और करने की। अगर ये फॉर्म में है तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, कभी जाना हो तो शायद पता हो कि ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है इसमें आ जाता है माइनस क्या आएगा, a b माइनस बी सी माइनस सी a। तो ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको आपको जानना भी आना चाहिए और आना भी चाहिए। तो ये फार्मूला हम इसको अप्लाई कर दीजिए। ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए बी सी सब पता है आपको। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3x गुना वाई माइनस वाई गुना जेड। ठीक है, माइनस जेड गुना एक्स। ठीक है, ये बहुत लंबा सवाल है, तभी हमारा इतना जो है तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए इसमें ये ऐसा ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरह से सवाल जो है आंसर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी तो आसान, लेकिन करने वाले बच्चों के लिए जो हो जाता है कभी कभी मुश्किल। लेकिन मैंने भी शायद यहाँ कुछ गलती किया है, यहाँ हमने 3 नहीं लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा 3ZX आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x लिया था, ले लिया मैंने, लेकिन जो है इसका 3 वैल्यू नहीं लिया। तो आप मिसिंग नहीं करना है, यहाँ पर 3 आएगा, तो अब जाके 3XYZ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंसर इसका आएगा। जो है 12th क्या कहता है। 12th सवाल देखिए क्या है। 12th क्वेश्चन जो है हमारा देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 12th है, जो कई हद से तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वेरीफाई दैट x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस z का क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z x माइनस y का स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन जो भी मर्जी है, हमें तो भाई करने से मतलब है और आपके समझाने से मतलब है। कहते हैं जो क्वेश्चनों की गंभीरता को समझता है
वही कामयाब भी देखिए क्या है, प्लस वाई की 3 प्लस जो है जेड की 3 माइनस 3xyz। क्वेश्चन इसी बेस पे है, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ क्या है, इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें बड़ा कॉमन लगा लिया है और कहा है x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में दे दिया है और क्या कह रहा है y माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और एट लीस्ट लास्ट में जो है एक और वर्ड दे दिया है z माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में। तो ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, हमें नहीं पता है, हमें उससे चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो उस क्वेश्चन की जो गंभीरता को समझना है। देखिए ये जो फॉर्म होती है, हमें पता है कि ये जो होती है उसके बाद जो फार्मूला होता है वो ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो होता है तो होता है आपका 2xy होता है, माइनस वाई जेड होता है और जेड एक्स होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हमने अगर इस फार्मूले को, इस फार्मूला का अगर बेस बना के चलना है तो हमें आगे के लेके भी चलने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अभी भी नहीं निकालो, कॉपी निकालो फटाफट, चलो। अभी मैं तो सवाल कराने में मैं भूल ही गया कि आपको कॉपी भी निकालना था, कॉपी पेन पेंसिल जरूर निकालिए। पहले क्वेश्चन को आप कीजिए, देखते हैं आपको कितना आता है। अगर आप कर लिए तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको जो वीडियो को जो यहाँ पर तो पुश कर दीजिए और इसको देखिए, खुद करके देखिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं सवाल में, देखिए क्या गंभीरता है। इस बेस पे तो हमें पता है कि चलिए इसका तो रूल रेगुलेशन सही है, ठीक है, बट हमें इसका सही रूल रेगुलेशन नहीं है, जैसा कि इसका होना चाहिए सेम इसकी का होना चाहिए, वही पार्ट। तो इसको तो आप भूल जाइए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम कुछ लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो सवाल है वो सही भी है कि गलत है, वेरीफाई हमने करना है कि इसका जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला ये है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 1 क्या है 2 है, x प्लस वाई है प्लस जेड है, ठीक है। इसका तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, बट इसका हम जरूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब फार्मूला है ना, इसको आपको देखने के बाद एक फार्मूला याद आता होगा, ठीक है, a1 माइनस बी, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कोई फार्मूला याद आ रहा है ऐसा? ये फार्मूला अगर याद आ रहा होगा तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जो ये यहाँ है इसमें भी होगा। तो लगा दीजिए इसमें फार्मूला है x की 2 माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, ये हो गया, इसकी सोल्यूशन हो गई, प्लस फिर क्या हो जाएगा देखिए इसका y का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। चलिए मैं नीचे ही कर देता हूँ, आपको तरह का सुविधा ना हो। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ही इसको कीजिए दोबारा, इसको आप करना है हमें z का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2zx प्लस x की 2, ये हो गया, ये देखिए ये हो गया ना। अब क्योंकि ये प्लस है तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बड़ा रखिए। इसको देखिए x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2yz प्लस जेड की स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, ठीक है, देखिए ना प्लस प्लस रहेगा, z का स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने इसमें ये देखना है जो कटता है उसको काट दीजिए, जो बचता है बचा लीजिए। लेकिन फिलहाल तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटने वाला तो हम क्यों काटें, क्योंकि कोई सवाल दिख नहीं रहा मुझे कट जाए, ऐसा मुझे कोई असंभव नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए क्या हो सकता है, लेकिन एक बात हो सकता है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, तो कितना देगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए y का ये भी है और कहाँ गया y है कोई और, एक ये और एक ये है, दो है ना, तो प्लस कितना देगा 2y का स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए। अब z क्या है, ये है और z ये है, तो कितना जाएगा 2z का स्क्वायर। अब ये है तो माइनस 2xy, अब ये है तो माइनस 2yz माइनस 2zx। यहाँ तो कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट करना, जब देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करना आपका फर्ज बन जाता है, क्योंकि अब कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, तो मैं डाउट को कभी ना कभी आपको सोल्यूशन करके जो है एग्जाम से पहले ही देने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, वो देखते हैं, वो मुझे कोई डाउट होता है तो फटक से मुझसे पूछ लेते हैं और मैं उनको बता देता हूँ। अगर आप दूर हो तो आप भी मुझसे जो है कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो कि आखिर ये क्यों आया। तो मैं जितना संभव होगा आपको कुछ जरूर जो आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक चीज़ आप ध्यान से अगर देखिएगा इसमें, तो एक चीज़ आपको स्पष्ट और क्लियर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको, बताइए बताइए, कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या दिख रहा था मेरे इसमें आगे बोलने से पहले, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें जो है 2 कॉमन दिख रहा है सब जगह मुझे। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखा, आप सोचिएगा कि 2 जो मैंने निकाल लिया ये वाला, आप उसका क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ देता है ना, तो उसमें कोई ना कोई खासियत होती है। आप देखो अपॉन में दे रखा था ना, इसलिए कट गया ये। तो आप सिंपली क्या फार्मूला बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इट इज अ वेरीफाई। ठीक है, हो गया ना वेरीफाई। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का जो होता है, ये अगर कुछ दिया होता है तो इसका फॉर्मूला होता है यही होता है, ये हमें पता है। तो आप इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों इक्वल हो गया। जब क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स का क्यू वाई का क्यू और जेड का क्यू होगा माइनस 3xy होगा, तो इसका फॉर्मूला जो है हमने यही अप्लाई किया है और यही फॉर्मूला होता भी है। तो इसका मतलब है जो आपने सवाल किया है वो आपका परफेक्ट है, करेक्ट है, और आप इसके आगे चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट था पूछ सकते हो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस इज इक्वल टू 3xyz। उसी पेज पे क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, तो ये हमें शो करना है। देखिए ये भी मुश्किल नहीं है, आप देख भी रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने बुक नहीं निकाला है, क्योंकि कहते हैं ना जो समझदार बच्चे होते हैं उनको इशारा ही काफी होता है, जो समझदार नहीं होते वो सिर्फ शकल ही देखते रह जाते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने कितना बार कहता हूँ किताब साथ में रखिए। इससे क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी मेरे पास भी गलत क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगर आपके पास है तो आप मुझे बता भी सकते हो या समझा भी सकते हो कि भाई आपने ये गलती किया है। क्योंकि कहते हैं ना गलती तो इंसान का फितरत होता है। मेरा कोई ये नहीं कि मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, मैंने सारा कुछ कर रखा है सोल्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो समझाता हूँ वही होता है, मैं अपना जो माइंड में आता है वही चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये होता है बेस्ट तरीका। तभी त्रिपाण सेंटर जो है अलग है सभी चीज़ों से, सभी जगह उसको पढ़ाने का आप देखोगे, चाहे देख लीजिए कहीं भी वीडियो, आपको कुछ भी देख लीजिए, यहाँ का जो पढ़ाने का स्टाइल है अपना एक अंदाज है, ठीक है। कहते हैं ना ब्लैक बोर्ड से अधिक जो होता है बच्चों को कॉपी पे समझ में आता है, और इसलिए मैं कॉपी ही हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा जो है पेज ही इस्तेमाल करता हूँ, जो कि आपको समझ तक पहुँचे और आपके माइंड तक पहुँचे सवाल, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे तो आते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, चले जाते, हो गया क्वेश्चन। बट इससे क्या होता है, हम कॉपी पे, जैसे कि आप देख रहे होगे ना वीडियो, तो आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि मैं आपको कॉपी पे ही समझा रहा हूँ। तो इसी तरह से करने का ना वो करो जो बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारा है। 13 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। ये है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना ये है कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, ठीक है, जो है इक्वल टू 3xyz है। ये हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो है इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले लेंगे क्या, वी हैव टेकन टू दैट कि x, हम क्या लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, जेड भी हो सकता है क्योंकि ये प्लस में इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये इक्वेशन 1 बना लिया, मैंने बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सोचने वाली है। अब देखिए अगर कुछ करेंगे, क्योंकि हमें 3 में चाहिए, तो 3 तो तब होता है जब क्यू करते हैं, तभी हो सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूबिंग जो होगा बोथ साइड, क्या करेंगे हम, बोथ साइड। जो हिंदी वाले बच्चे वो लिख सकते हैं घन ऊपर, घन दोनों साइड करने पर, घन दोनों तरफ करने पर। तो इंग्लिश हिंदी दोनों को ही साथ में लेके चलना कोई आम बात नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश वाले तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन तो पंजाबी वाले बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है हम दोनों साइड क्यू करेंगे, यानी हम घन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्यू इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्यू, कर दिया। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू का, शायद आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता का 3 प्लस वाई का 3, ठीक है, माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस होगा 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, यही होगा। आप लोगों ने यही किया है ना, यही फार्मूला होता है इसका। अगर अभी भी याद नहीं है तो फार्मूला ढंग से याद कर लो, ये आपके फायदे में रहोगे और आपके लिए फायदा भी रहेगा। जब इस फॉर्म में आ गया है तो आपको पता ही है कि हमारा जो है x प्लस वाई का वैल्यू, देखिए x प्लस वाई जो है -z है, तो हम रख सकते हैं ना यहाँ पर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो है 1 से, हमने x से ले लिया। तो अब देखिए हमने कुछ नहीं करना है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy और यहाँ पर -z हमने रख दिया इज इक्वल टू -z की क्यूब। कोई प्रॉब्लम? हाँ, आपको पता लग गया ना कि मैंने x प्लस वाई की जगह हमने ये रख दिया, क्योंकि हमने x प्लस वाई इक्वल टू -z हमने बना रखा है, तो -z रख दिया। तो अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देख सकते हो क्या इफेक्ट पड़ा। अब देखिए x की 3 प्लस वाई की 3, ठीक है, -3xyz। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये z ने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। अब इक्वल टू क्या हमारा है, z की -z की क्यूब। अगर हमें माइनस, देखिए अगर 3 बार अगर मल्टीप्लिकेशन इसको करते हैं फिर भी माइनस ही रहेगा, और माइनस हो जाएगा तो सिंपली वर्ड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस। अगर मान लीजिए ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ प्लस, क्योंकि माइनस इधर रहता है और इक्वल किधर साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz, इट इज अ प्रूव्ड। आप देखिए यही बोला था ना कि ये इसके बराबर है कि नहीं, देखिए इसके बराबर आ गया ना, ये माइनस है, अगर यहाँ पर इक्वल लिया हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 और ये माइनस ले जाएगा क्या आ जाएगा प्लस 3xyz। जैसे मर्जी लिखो, आपका आंसर करेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना क्वेश्चन ऐसे कराओ कि कोई डाउट हो ही ना, कोई डाउट रहने का चांसेस ही ना रहे। ऐसे पढ़ाओ जो है आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो त्रिपाण सिद्धि सचदेव ऐसा ही आपको कराने की कोशिश कर रहा है और ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों कहता हूं ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। जितना मैं प्रोत्साहित होऊंगा उतना ही आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। 9th क्लास में अगर पास होना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं पड़ेगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब मुझे आप प्रोत्साहित करोगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और दूसरे बच्चों को भी बताओगे, दूसरे बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। बेशक उनको समझ में आए, देखिए उनको अगर रखना है तो रखेंगे, नहीं आए तो वो क्विट कर जाएंगे। ये आपका फर्ज नहीं है कि जबरदस्ती करना है, नहीं, आपने बताना है, कहना भाई एक बार देख ले, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इस पर बना रहा, सब्सक्राइब कर ले, तभी जो फायदा है, ठीक है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, हम किसी के साथ जो है जबरदस्ती नहीं कर सकते। कहते हैं ना घोड़ा को घास के पास ले जाया जा सकता है, जबरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता। अगर उनको पसंद आता है तो त्रिपाण सिटी सेंटर के साथ जुड़ जाएंगे, नहीं पसंद आता है तो क्विट कर जाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना फर्ज निभाओ, आप त्रिपाण सिटी सेंटर के साथ जुड़ चुके हो तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे प्रोत्साहित करो, और मैं देखो आपके लिए कितना अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाता हूँ और आपको जो है 80-90 नंबर लेके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं जो 14 क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे आपके बुक में, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटेड द क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बिना कैलकुलेट किए ही आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फॉर्मूला अभी हमने प्रूफ किया है उसी बेस पे जो है 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 नहीं सॉरी 14 है, 13 नहीं 14 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 का जो हम फर्स्ट पार्ट अभी कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, -12 का क्यूब, ठीक है, और है +7 का क्यूब और प्लस जो है 5 का क्यूब। यही क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन है तो देखिए इसमें फार्मूला पहले अप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, फार्मूला तो आपको पता है इसकी 3 प्लस वाई की 3 प्लस जो है जेड की 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और क्या है, इक्वल टू 3xyz, यही है ना। तो
तो देखिए आप इसको क्या करना है, ये x है, ये y है, ये z है, इसको आपने क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए -12 का क्यूब और क्या हो जाएगा +7 का क्यूब +5 का क्यूब। यहाँ पर माइनस सिर्फ इसमें है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ भी ऐसे ही अप्लाई करना होगा। 3 × -12 × 7 × 5। देखिए मैंने सिर्फ अप्लाई कर दिया है, मैंने कोई खास कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ अप्लाई कर दिया है और इसको सोल्यूशन करेंगे। आपको पता है कि 12 को 12 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 144 आता है। जब 144 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 1728 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ना क्यू आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर मैं तो जितने बच्चे मेरे पास हैं उनको तो मैं जो है बहुत ही जल्दी याद करवा देता हूँ, या तो कम से कम 20 और 30 तक तो मैं याद करवा के ही रखता हूँ, क्योंकि उनको याद रहता है तो उनको आगे बेनिफिट भी होती है, बेनिफिशियल भी रहती है। जैसे आप लोग जो पीरियोडिकल टेबल भी कहा जाता है कि आप याद करो, हाइड्रोजन कैल्शियम सोडियम सबके नाम याद रखो सीरीज बाई। तो ऐसे ही जो होता है मैं हमेशा स्क्वायर और क्यू जो 8th क्लास में होता है ना, जो बच्चे ने 8th क्लास में किया होगा ना, 8th क्लास में जो होता है आपका ये स्क्वायर भी होता है और क्यू भी होता है। तो यहाँ पर ही बच्चों को जो है हम कम से कम 30 तक तो हम ऐसे ही याद करवा देते हैं, जो बहुत जरूरी होता है। और इसको जब आपको याद रहेगा ना तो सवाल करना बहुत आसान हो जाता है, समय बचता है। तो टाइमिंग को बचाना है तो आपको याद तो भाई करना है। तो देखिएगा इसमें 3 है, 7 है, 7 7 49 एंड 4 3 आ जाएगा इसका। इसको करिएगा कितना आएगा, 5 है ना तो 125 आ जाएगा, इक्वल टू इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आएगा -36 × 35। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, 17528। ठीक है, और यहाँ प्लस कर लीजिए, 5 8 आ जाएगा, 7 4। ठीक है, और इक्वल टू इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा, चलो कीजिए, चलो मेरा तो आ गया। देखिए 1 जो है 1260 आया, आपका कितना आया, यही आया। अब इसको माइनस कीजिए, चलिए कितना है हमारे पास, 1728 है ना, तो 0 8 या 6 है, देखिए हो जाएगा ना गलती। तभी हमारा जो है सेम नहीं आ रहा था ना, कंपनी ने पकड़ लिया, 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखिए आ गया ना सेम 1260, तो आ गया 1260। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि ये सही है, प्रूफ है, यानी इसका आंसर जो है यही है। तो यही बात हमसे पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यू पता करना था, तो इसका आंसर जो होगा इसके बराबर यानी ये होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपको दोस्तों -1260, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कैलकुलेशन को अगर आसान करना है तो आपको जो है फार्मूला याद रखना है, और जो याद नहीं रखेंगे वो सवाल नहीं कर पाएंगे। ये मेरा भी विचार है और आपका भी यही विचार होगा। चलिए हम 14 के जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, देखिए 28 का क्यूब। ठीक है, आगे +-15 का क्यूब। अब यहाँ क्या है, +13 का क्यूब। यही क्वेश्चन है। फार्मूला तो आपको पता है कि सेम ही होगा, x की 3 + y की 3 + z की 3 = 3xyz। यही है रूल, यही है। 28 का क्यूब +-15 का क्यूब +-13 का क्यूब। देखिए दोस्तों, पता है क्या, बच्चे जो होते हैं, मैं बताता हूँ गलतियां कहाँ करते हैं। वो ब्रैकेट में माइनस नहीं लेते हैं, माइनस इधर रख लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्योंकि मैं जो कराता हूँ बच्चे यही गलतियां मैक्सिमम करते हैं। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो गलतियां तो शायद आपको नहीं हो पाएगा। इधर नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। देखिए यहाँ पड़ेगा 3 × 28 × -15 × -13। ठीक है, तो आगे जो है हम देखिए क्या कर सकते हैं। इसको कीजिए, 28 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, चलिए कीजिए, मैं भी करता हूँ, कीजिए।
चलिए इसका तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 784 आता है, अगर क्यू करेंगे तो 219 आएगा, 21 ठीक है 952 आएगा। ठीक है, देख लीजिए अपना कैलकुलेशन की सही भी है कि नहीं। इसका जो है स्क्वायर होता है 225 होता है, अगर हम क्यू करते हैं 3375 आता है, 3375 आता है। ठीक है, लेकिन माइनस का रहेगा ये। ठीक है, ये माइनस रहेगा, इसको ये माइनस कर देगा, यहाँ माइनस हटा दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस रहेगा। हमें पता है कि तेरह का जो स्क्वायर होता है 169 होता है और क्यू जो होता है 2197 होता है, 2197। ठीक है, अब इसको इक्वल है, इक्वल में हम पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 24 कितना आएगा 24 6 7 8 84 इंटू 15 को 30 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्लस हो रहा है, 195 आएगा। ठीक है, 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 21952 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो कीजिए इसको 3375 2197, तो कितना होगा 2 5, तो 5472। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने प्लस कर लिया इक्वल टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आता है 16380। चलिए हो गया। अब जो है इसमें से हमको माइनस करना होगा, तो माइनस कीजिए। चलिए 21952 है ना, इसमें कितना है हमारे पास 5472, तो ये तो 0 हो जाएगा, 7 8 आ गया, यहाँ पर 8 हो गया तो आ गया 4 8 हो गया ना। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ 5 आएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ किया हुआ है। 5, तो इसको माइनस 0, इसको करेंगे तो 8, यहाँ पर 8 इसका पावर चला गया, 5 6 7 8 3, ठीक है 6 है, 5 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 6 और 1। ठीक है, सेम आ गया 16380। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट होगा दोस्तों 16380 इट इज आंसर। देखिए थोड़ा मोड़ा कहते हैं ना, अगर करोगे तो गलतियां छोटी मोटी होती रहती है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि सही से किया जाए और सही से समझा दिया जाए। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में गलती थी, यहाँ पर हो गई थी, तो आप लोग समझ लेना। इसी के साथ जो दोस्तों बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था। गिव द पॉसिबल expression for the length and the breadth of the each of the following rectangle in which there is area are given। आपको जो है एक दिया हुआ है एरिया जो है कुछ इस फॉर्म में है 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो इस फॉर्म में आपको एरिया गिवन है, आपको क्या पूछ रहा है, वो लेंथ और ब्रेथ आपको पता करना है। ठीक है, रेक्टेंगल से एरिया इज गिवन, आपको एरिया गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेथ पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा ये है 15। पता है कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन को हम करें क्या, क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यही उलझने जो होती है उनको और भी मुसीबत में डाल देता है। ठीक है, देखिए क्या है 25a का जो है क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 35a है और प्लस 12 है। क्वेश्चन इस तरह से है। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन में तो कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें पहला रूल तो आप लोगों को पता होगा शायद, एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ जिसको और फैक्टराइज करना है। देखिए दोस्तों ये फैक्टराइज आगे चल के जो है आपके 10th क्लास में ये जो है कोई क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर 9th क्लास में अगर आप अच्छे से इसको नहीं समझिएगा तो 10th में भी शायद समझना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। तो 9th कहते हैं जिसका 9th बेस्ट है उसका 10th भी अच्छा जाता है। तो देखिए रूल तो इसमें यही होता है कि इसको और इसको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आता है कीजिए फटाफट कीजिए, कितना आता है 10 के 0 12 5 60 का 0 24
25, 26, 27, 28, 30। ठीक है, मैं तो कर लिया, मेरा तो आ गया 300। आपका कितना आया? 300 मेरा आ गया। अब 300 को हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 2 से कीजिए 150 आएगा, 2 से कीजिए 75 आएगा, 5 से कीजिए कितना आएगा? 5 एकम 5, 25, 5 से कीजिए 3 आएगा, 3 से कीजिए 1 आएगा। ये आ गया फैक्टराइज करने में। आपको ऐसे प्लस माइनस बनाना है कि आपका जो है 35 लाना है, यानी ऐसे आपको प्लस माइनस करना है कि आपको 30 आना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए क्या हो सकता है, 15 और 20 कुछ बन रहा है बात क्या? देखिए अगर 25 ये अगर दोनों कर देते 25 और इधर कर देते 12, 25 12 में कोई बनता है संबंध? 35 तो नहीं आता है। अगर हम इसको कर दे 15 और ये हो गया 4 और 5 20, 20, ये 20 और 15 बनता है। तो 20 15 को अगर प्लस कीजिएगा तो कितना आता है? 35। तो बन गया। कहते हैं ना सवाल जब सामने हो तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बन गया बात। अब देखिए, अब बात ये रहता है 25 a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए -20 a, क्या करेंगे हम? 20 a है तो a ही लिखेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए क्या ले ले, प्लस ले लेते हैं कितना? 15 a प्लस 12। क्या एक सवाल हो सकता है? अब देखिए, अब यहाँ पर ही फंसते हैं बच्चे, ना तो ये सोचते हैं कि भाई किस जगह प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कुछ। कोई बच्चा क्या करेगा? यहाँ प्लस ले लेगा, प्लस 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 हो गया। कोई क्या करेगा? माइनस ले लेगा, यहाँ चाहे यहाँ प्लस ले लेगा, यहाँ माइनस ले लेगा। ऐसे ही होता है ना आप लोगों के साथ, और आप लोग बड़ी खुशी से सवाल को कर जाते हो और कहते हो मेरा सवाल सही जा रहा है। नहीं दोस्तों, यहीं पे तो सवाल का मेन टॉपिक आता है। मेन टॉपिक जो होता है यही। मैंने यहाँ पर इसको गलती इसलिए करके दिखाया है आपको कि बच्चे यही गलती करते हैं। ना तो इनको यहाँ पर साइन का पता लगता है कि यहाँ लेना क्या है, नहीं यहाँ लेना है। कि जब हम फैक्टराइज करके 2 नंबर ला रहे हैं तो उसको हमने करना बहुत ही ढंग से है। और जिन बच्चों ने इस बात को नहीं समझा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये मेरा विचार है। चाहे जितना मर्जी आप कर लो, जितने इंटेलिजेंट रहो, जब तक आप इसकी जो है गंभीरता को नहीं समझोगे, और गंभीरता को तब समझोगे जो बार बार प्रैक्टिस करोगे। वीडियो एक बार देखना होता है दोस्तों, सिर्फ गलतफहमी दूर करना होता है। ठीक है, देखिए एक बार समझिए, नहीं होता है कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। मैं जो हूँ हमेशा आप लोगों के लिए अग्रसर है। त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, चाहे मैंने कहा ना, अब जब भी आप देखते हो नए नए वीडियो आपको मिलता रहता है, MA का, BA का, BSc का, कहीं का भी। देखिए 9th 8th 7th 6th, ठीक है 6th तो नहीं है, 8th से लेकर सारे क्लास तक है। कभी 11वीं क्लास का मिल जाएगा, कभी +2 का मिल जाता है, कभी 10वीं का, कभी BA फर्स्ट सेमेस्टर का, कभी 3rd का, 4th का, 5th का। तो आप समझ सकते हो कि बहुत विस्तृत है, बच्चों के लिए सिर्फ बनाया गया। जो बच्चों को जरूरत होता है, जो मुझे कॉमेंट करते हैं, जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए मैं जरूर है हेल्प कराता हूँ। एनआईएस वाले बच्चों को बहुत से मुझे कमेंट आ रहे हैं, इसलिए एनआईएस को 10th क्लास के बहुत से सब्जेक्ट जो है क्लियर मैं डाल चुका हूँ। तो ऐसे ही कहते हैं जिनका कमेंट अधिक आ रहा है मैं उनके लिए हेल्पफुल हो रहा हूँ। तो मैं तो कहा कि आपके जो है ऑन डिमांड के ऊपर चलता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ सकते हो कि आखिर मैंने गलती क्यों किया। देखिए दोस्तों, हमने ये गलती इसलिए किया कि समझाने के लिए। अगर प्लस प्लस की जगह 35 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 35 नहीं आएगा, जो कि सवाल को गलत करने के लिए सबसे बड़ी फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया, तो 20 में से 15 गया तो आपको पता है 5 आएगा। तो 5 तो हमें चाहिए नहीं ना, तो ऐसा तो गलत है। तो इसका एग्जैक्ट जो बनेगा ये बनेगा, देखिए 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। साइन किसका रहेगा, माइनस का। 20 15 कितना होता है, 35। और जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 300 आएगा। ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो प्लस का जो आंसर होता है तो आता है। तो 300 आएगा, दोनों रूल रेगुलेशन में लागू होता है। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे प्लस माइनस करना है कि ये आ जाए, और इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने हैं कि जो आपने फैक्टर बनाया है ये वाला वो आ जाए। अगर जो बच्चा इस बात को समझ लेता है ना, समझिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। तो देखिए तो ये हो गया -20, ये हो गया। ठीक है, बीच में माइनस। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ये लिख देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं और 12 कर देते हैं। यही सवाल गलत हो जाता है, यहीं पे सवाल जो है गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस उन्होंने ले लिया,
यहाँ प्लस था इसलिए इन्होंने प्लस ले लिया, यही कहोगे ना आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि जब माइनस है या जब हम ब्रैकेट लेते हैं तो ये माइनस से जो है कॉमन निकल जाता है, तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, ये माइनस होगा। और दूसरी बात जो समझदार बच्चों के लिए और भी फैक्टर है वो ये है, जो इसमें आएगा वही इसमें आना चाहिए, तब जाके आंसर जो है करेक्ट है और आपका कोई गलती है ही नहीं। तो इसमें से करिए कॉमन, कितना कॉमन कर दीजिएगा। चलिए 5 कॉमन तो दिख ही रहा है, 5a। कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 ले लेते हैं, a को भूल जाते हैं, तो ये छोटी मोटी गलतियां जो है हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई आप लोग गलती ना करो। इसमें से कॉमन देखिए क्या है, आप देख सकते हो कि 3 कॉमन है, तो इसके बाद क्या बचेगा 5a - 4। देखिए दोनों सेम सेम आ गया ना। जब सेम सेम आ गया इसका मतलब जो है हमारा आंसर सही जा रहा है, सही बेस पे है, ठीक है। इसमें से जो है इसको और इसको उठा लो, ले लिया, और इन दोनों में से एक को लेना होगा 5a - 4। तो इस तरह से जो है आपका जो है लेंथ और ब्रेथ जो है आ गया। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ दोस्तों ये एग्जैक्ट नहीं रहेगा, पॉसिबल ही है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है कि लेंथ एंड जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ जो है 5a - 3, ठीक है, 5a - 4। तो हिंदी वाले लिखेंगे संभव है, संभव है कि इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, जो यही होगा 5a - 3 और 5a - 4, ये इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई आता है, बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज आते हैं, भाई हम तो लेंथ इनटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है, हमें तो आता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ सवाल को देखना है कि सवाल में पूछा आपसे क्या जा रहा है, सवाल किस फॉर्म में है, सवाल की वेरिएशन क्या है। सवाल की वेरिएशन समझ में आ गया तो सवाल आ गया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। आपके पास कितना दिया हुआ है 35, ठीक है, 35 y का स्क्वायर प्लस 13 y का y है एंड माइनस 12 है, यही क्वेश्चन है। अब रूल तो आपको पता ही होगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन करना। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 55 से 60 एंड 60 हो गया 36, 35 है ना, 12 है ना, 60, 36, 60, 42, देखिए मैंने तो कर लिया 42 आया, 420, ठीक है, ये आ गया, यानी 420 420 आ गया हमारा इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करके। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कीजिए 4 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 105 आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 1 on 5 लिख लेते हैं। ये पता है दोस्तों मैं क्यों बताता रहता हूँ, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप भी गलती ऐसे ना करो, ठीक है। मुझे पता है बहुत से बच्चे जो हैं समझदार हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना इस संसार में एक जो है 5 उंगली एक बराबर नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में जल्दी नहीं आता है, और बहुत से जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो चलिए कहते हैं सबकी अपनी भी थ्योरी है, अपनी अपनी रूल रेगुलेशन है, हमें तो सिर्फ आपको करवाना है और आपको समझाना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, आपको पता है कि हमें 13 चाहिए। अब 13 कैसे आ सकता है, 7 या 21, 5 का 20 नहीं आ सकता, 7 3 नहीं आ सकता, 35 4, देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए इसको हम कर देते हैं, 5 3 is 15, ये 15 आ जाता है, और 7 4 is 28, तो आ जाएगा माइनस करने पे। देखिए 15 यहाँ रखिए, 15 रखिए, 3 आ गया, यानी इसका जो हमारा फैक्टर बनेगा वो बनेगा 28 एंड 15। तो आपको पता है ना 20 ये हो गया, देखिए ये आ गया। अब देखिए क्योंकि प्लस में है तो यहाँ हम बड़ा नंबर्स को प्लस में रखेंगे और छोटे नंबर को क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। सॉरी कितना आएगा 15, सॉरी 15 आ गया, तो ये y रखेंगे और यहाँ क्या आएगा -12, ठीक है।
ऐसे रखेंगे। ये फैक्टर सही है क्योंकि 28 एक बड़ा है और छोटा है, अगर इसमें से ये माइनस होगा तो 13 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा और 420 आएगा। तो हमारा दोनों बेस जो है सबसे परफेक्ट बन गया है। इसमें कोई डाउट और कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मैं सही हूँ और मुझे सिर्फ करना है। अब देखिए ये फॉर्म में आ गया, 35 ले लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस, आपको पता है यहाँ माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि कॉमन लेते हैं तो साइन यहाँ का चेंज हो जाता है। छोटी छोटी बातें बताना आपके फ़र्ज़ है, मेरे लिए फ़र्ज़ है और आपका समझना भी फ़र्ज़ है। आप इसमें देखिए कॉमन क्या है, देखिए सोचिए मत, क्योंकि 7 के टेबल में 35 भी आता है 28 भी आता है ना, तो 7 कॉमन है और y देखिए दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया 7 हमने कॉमन लिया, 7 5 जा 35 यानी 5y हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 28, तो प्लस कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, तो आ गया 4। कोई डाउट कोई मुश्किल? माइनस, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 5y प्लस 4y। देखिए बच्चों पता है क्या, अगर जिन बच्चों को नहीं इसका सोल्यूशन कर लिया ना, फटाक से ये लिख देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इक्वल होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में भी है, तो इसको तभी मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से कि 10th क्लास भी आपका अच्छा से अच्छा जाए, और कम से कम मुझे याद तो रखोगे कि हाँ कि मैंने आपको ऐसे करवाया था 9th क्लास में, कि 10th क्लास में भी वो क्वेश्चन आपके लिए आसान बन गया। तो वही कहते हैं दोस्तों, जो सही है वो सही है। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, ट्रिक जो होता है हर जगह सटीक नहीं बैठता है। ट्रिक जो होती है कोई क्वेश्चन पे ही बैठता है, इक्का दुक्का तुक्का लगा के क्वेश्चन पे ही चल जाता है, लेकिन सभी क्वेश्चन पे जो है अंडरस्टैंडिंग ही चलती है, समझ ही चलती है, ट्रिक कभी भी नहीं चलती है। ट्रिक इज नॉट अ बेस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज अ गुड। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर देखिए, समझ के ऊपर चलिए और अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलिए, आपको लाइफ में कभी भी मात खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से जो है आपको पता है इसको हमने उठाना है, तो 7y 3 आ गया, और दूसरा जो होता है क्या 5y प्लस 4 हो गया, 2 आ गया हमारा। तो आप लिख सकते हो पॉसिबल लेंथ, क्योंकि ये पॉसिबल लेंथ है, एक्सैक्ट में लेंथ नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल लेंथ क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा, तो यही होगा। यानी जो बच्चे हिंदी मंडिया में वो लिख सकते हैं कि संभव जो है इसका जो है लंबाई और चौड़ाई जो है ये है आंसर। कोई मुश्किल कोई डाउट थी, कहीं कुछ पूछना था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट ही आपके पास एक मुझसे पूछने का ऑप्शन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज है। तो दोस्तों मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, क्योंकि मुझे आप भी बहुत अच्छे हो और आपके साथ जो बच्चे हैं वो भी सही है। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है सब इसका फ़ायदा उठाएं, सब बच्चे को ये समझ में आए। तो सोचिए नहीं, अपना फ़र्ज़ निभाइए, दूसरे बच्चे तक भी इसको पहुंचाइए। अपना फ़र्ज़ निभाकर दूसरे तक इसको पहुंचाना है, यही आपका उद्देश्य है, क्योंकि आपके थ्रू किसी दूसरे बच्चे की भलाई करवाना है। क्योंकि अगर आप उसको समझ में आएगा, दूसरे बच्चों को समझ में आएगा, तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे, नहीं समझ में आएगा वो क्विट कर जाएंगे। ये आपका फिर फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है। मानना ना मानना उन बच्चों पे डिपेंड करता है, आपको सिर्फ उन तक इसको पहुंचाना है। क्योंकि भी दूसरे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि आपके बारे में तो मुझे पहले पता ही नहीं था, ठीक है, मैं तो जानता भी नहीं था कि यहाँ पर पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं सब तक पहुंचना चाहता हूं, चाहे उनको पसंद आए चाहे ना आए। पढ़ाने वालों को इस दुनिया में कमी नहीं है और पढ़ने वालों को भी कमी नहीं है। सिर्फ आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, चैनल को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो 16 क्वेश्चन है, जो लास्ट है, व्हाट आर द पॉसिबल जो है एक्सप्रेशन फॉर देयर डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स वाज द वॉल्यूम आर गिवन बिलो। वॉल्यूम आपको गिवन है 3x का स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अब बच्चे इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बहुत से क्वेश्चन बच्चे जो होते हैं भाई कहेंगे वॉल्यूम से हमें क्या लेना है, हमें क्या पता वॉल्यूम का हम क्या करें, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ सवाल को देखना है। सवाल
अगर देखना है, अगर हमसे पॉसिबल होती है करना तो हम जरूर करेंगे, नहीं पॉसिबल होती है तो नहीं करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से आपके पास होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम कर क्या सकते हैं, वॉल्यूम में तो हम क्या करेंगे, क्या हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर है। अब वॉल्यूम के फार्मूला तो यहाँ पर कोई अप्लाई हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात देखा जाए तो, क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में बहुत कुछ चाहिए, हमें आर और सब कुछ चाहिए होता है, एच भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, कोवॉइड्स है तो जो भी लेंथ इंटू ब्रेथ भी हमें चाहिए होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज़ें तो हमें चाहिए डायमेंशन के लिए, कोवॉइड्स के लिए। तो इसके लिए बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेंथ हमसे पूछ लिया है कि जो इसकी व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर देयर डायमेंशन, तो डायमेंशन हमें पूछा गया है। तो क्योंकि हम कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, पॉलीमर्स कर रहे हैं, यानी बहुपद कर रहे हैं, तो इस बेस पे तो यही होगा कि इसमें कॉमन जो होगा उसी को आंसर होगा। तो कॉमन कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3x कॉमन हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 4। अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या हो सकता है, पॉसिबल तो आंसर यही हो सकता है ना, पॉसिबल डायमेंशन। ठीक है, जो हमारा क्या होगा दोस्तों, डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन तो यही हो सकते हैं ना कि 3 हो जाएगा, x हो जाएगा और x माइनस 4 हो जाएगा, यही आंसर हो सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई हम इससे अधिक कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ अधिक बात दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है, इसका जो था वो हमने कर दिया, हमें तो इसमें पूछा गया था डायमेंशन, तो हमने डायमेंशन जो है इसका निकाल दिया। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, सेकंड पार्ट आप देखोगे तो सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, 12ky। बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए क्या इसने किया है, के भी जो है उसमें घुसेर दिया है। ठीक, के भी इसमें डाल दिया है कि बच्चे और भी कंफ्यूजन हो और बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ के भाग जाए, लेकिन हम भागने वालों में से तो है नहीं, क्वेश्चन तो हम करेंगे जैसे मर्जी है। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर के है तो के जो है तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कॉमन है। पहले तो हमें ये देखना होता है कुछ कॉमन तो नहीं है, और कॉमन आपने निकाल लिया ना तो सवाल तो कहते हैं ना आंख बंद करके हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं रहता, बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए, सब में मुझे दिख रहा है, अगर मैं इतना मुझे पता है कि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, और साथ में के जो है सभी के साथ कॉमन है, तो इसके मतलब है कि हमारा के 4 के जो है एक कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और माइनस जो है 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 को हमें जो है हमारे माइंड से फॉरगेट कर देना है फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि इसको रखोगे माइंड में तो कन्फ्यूजन होते चले जाओगे। अब हमें इसमें देखना है कि स्क्वायर फॉर्म में है और वाई, क्योंकि कोई भी अगर आपको फैक्टराइज करना है ना तो कोई भी फार्मूला जो होती है इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, इसमें बी एक्स होता है प्लस सी होता है, यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप 10th में जाओगे तो कुछ ऐसा ही कोई इक्वेशन फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, ऐसा ही। तो ये कोई इक्वेशन जो है आप आगे करोगे ना तो इसका पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, 4 चैप्टर जो है 10th क्लास में पूरा ही बना हुआ है, प्लस 2.2 में भी है, कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे है। तो इसलिए कहता हूँ इसको समझ जाओगे ना दोस्तों तो जो है 10th क्लास के जो 4 चैप्टर है उसके आप मास्टर बन जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो वो तो कहते हैं ना फिर तो मास्टर क्या, आप उसके चेला बनने के लायक भी नहीं रहोगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है, इसको समझने की कोशिश करना कि इसी फॉर्म में आ चुका है तो आपको पता ही पहला रूल क्या है। देखिए ऐसे बन गया है सवाल, अभी तो मैं इसको फॉरगेट फिलहाल करूंगा 4 के को, ठीक है, -4। तो आपको पता है ना कि इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आपस में करते हैं। पहला रूल तो यही करता है ना, तो कर दीजिए इसको 3 4 जा 12, 12 को बनाइए फैक्टर, 2 से जाएगा कितना आएगा 6, 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 1, सॉरी यहाँ 3 से जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे पास कि समस्या का जो हल ही है बहुत विचित्र है, ठीक है ना, और शायद मैंने भी बहुत विचित्र गलती भी किया हुआ है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि गलती तो मैंने किया था, 4 हमने कॉमन किया तो यहाँ 5 आएगा ना, तभी तो कहते हैं छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो मैं देख रहा था कि आप लोग भी ध्यान देते हो कि नहीं। चलो जिन बच्चों ने ध्यान दिया वो अच्छे हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया चलो उनका कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पता क्या होता है जैसे करवा रहे हैं वैसे करते चले जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें गलती करने की कोशिश किया कि बच्चे क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अगर जिन बच्चों को पहले ही गलती पता लग गया था वो यस करके मुझे भेजे, और जिनको नहीं पता लगा था वो नो करें। देखते हैं आपके अंदर भी कितनी ईमानदारी है, किन बच्चों को पता लग गया था कि मैंने गलती की है यहाँ पर। ठीक है,
चलो देखते हैं, आज की ईमानदारी का भी आपका टेस्ट हो जाएगा कि कौन बच्चे जो है ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले गलती पकड़ लिया था, पहले उनको सही तक पता लग गया था, वो यस कहेंगे, यस करके कमेंट करेंगे, और जिनको गलती नहीं पता लगा था वो नो करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, वो नहीं है, हम यहाँ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि जितना बार हम कोशिश करेंगे उतना हम कामयाब भी होंगे। तब ये तो मैं तो सिर्फ आपके लिए फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपके अंदर कितना ईमानदारी है और आप कितना मुझसे जो है जुड़े होते हो और कितना आपको मेरी बातें समझ में आती है, क्योंकि जो गुरु की बात मानता है कामयाबी भी उसी को होता है। चलिए देखते हैं कौन कमेंट करके सच्ची सच्ची मन की बात बताता है कि किसने गलती को देखा था और किसने पहचान लिया था। तो जब पहचान लिया है गलती, तो आपको पता है कि इसका जो है फैक्टरी बदल जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा, 15 आएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 से कीजिए 5 आएगा, 5 से कीजिए 1 आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा 3y की 2। अब देखिए 5 तो सिंपल ही है, इसमें इसको सोचने वाली तो बात ही नहीं है, -3y -5, क्यों है ही नहीं सोचने वाला, 5 में से 3 गया 2 ही बचता है, और हमें 2 ही चाहिए प्लस का, तो इसलिए प्लस हमने यहाँ रखा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3y² + 5y। ठीक है, ये हो गया, और माइनस आपको पता नहीं है, माइनस से तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3y -5। अब इसमें से कॉमन क्या है, y कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस आएगा ना, 3y + 5 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सवाल जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं उनको जो है दोनों जगह करके पता लगा लेंगे। तो 1 माइनस कितना जाएगा, इसमें से कॉमन 1 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं कॉमन है तो हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया 3y + 5। अब देखिए पॉसिबल जो है, हमें पॉसिबल डायमेंशन चाहिए थे ना, पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल जो हमारा क्या है दोस्तों, डायमेंशन है, तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए 3 डायमेंशन होगा, एक तो होगा 4k, ठीक है, एक होगा आपका y -1, और एक होगा 3y, ठीक है, और +5, तो ये 3 डायमेंशन जो होगा इसका आंसर होगा। कोई डाउट यहाँ पर थी, कुछ समझ में नहीं आया था, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, जान सकते हो। इसी के साथ जो दोस्तों है, हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है फिनिश्ड हो गया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।